मैं आपको बताऊंगी ना भविष्य, तो आप हैरान हो जाओगी कि बच्चे भी कितने बदमाश हैं। एक बच्ची को हमें स्टेशन से देते हैं जीआरपी वाले, और गोल मटोल प्यारी सी बच्ची, और होगी 5-6 साल की। हमने कहा क्या नाम है? ये है। यहाँ क्यों हो? मेरा भाई छोड़ के चला गया। मैंने कहा भाई क्या करता है? 10वीं में पढ़ता जी। अच्छा, मैंने कहा तुम इतनी छोटी हो, 10वीं में पढ़ता है? हाँ, वो तो हमारे माँ बाप तो मर गए। धारा प्रभा बोली, माँ बाप तो हमारे मर गए, और भाई ने ना सब सामान बेच दिया, जो भी घर में सामान था, और अब हम उन पैसों को लेकर अपनी बुआ के घर जा रहे हैं। और भैया टिकट लेने गया, अब आया ही नहीं। मैंने जीआरपी इंस्पेक्टर से पूछा, मैंने कहा कब से है ये? अरे ये तो सुबह से बैठी है यहीं। हमने इसके साथ कोई भाई देखा नहीं। चलो, हमने सुपुर्दगी लेके ले आए हम। मैंने उसे कुछ दिन अपने पास रखा, 2-3 दिन। फिर मैं एक दिन, और बहुत घुमाया, बहुत जगह जगह, कहाँ जाए, स्टेशन पे इधर से ले जाए, गाजियाबाद से ले जाए, सहारनपुर, हरिद्वार, सब जगह ले जाए, कहीं नहीं बता रहे। फिर मैंने एक दिन कहा अपने एक वॉलंटियर से, मैंने कहा भाई ऐसा करो, ऐसी थोड़ी रहेगी, इसका एक एडमिशन करा दो इसका, ये अपना पढ़ेगी और कहीं कामयाब होगी, बता देगी, फिर घर में जो भी होगा। अब मैं तो चली आई ऑफिस। वो पीछे से सोचा यहाँ तो पढ़ने का जोर हो गया, उसने पीछे से एक कागज रखा था, उस पर लिखा, उसको लिखना नहीं आता था बिल्कुल, शायद वो एक आध क्लास में कभी गई होगी। तो मैंने जो अंदाजा लगाया जो उसने लिखा, तो लिखा भगवान मुझे माफ़ कर दे, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे पढ़ना नहीं है, और आपको लंबी उम्र दे। ये उसने, इस बच्ची ने लिखा। हमने कहा भाई ये क्या? अच्छा, वो हमें नहीं पता लगा, लड़की गई, भाग गई और भाग के आ गई, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिला। इतना कंजेस्टेड हमारी, तो चार तरफ को खेत है, वो नहीं मिला उसे घर, वापस आ गई। आके उसके बाद हमने उसे खैर ढूंढा भाला, नहीं मिल पाया। मैंने कहा भाई चलो एडमिशन कराते हैं इसका, अब नहीं बात बनेगी। फिर भी मैंने कहा चलो एक बार एडमिशन से पहले, हमने तब तक वो कागज़ नहीं देखा, उसमें बेड के नीचे लगा रखा था। फिर हम उसे लेके गए स्टेशन पर, उसी जगह जहाँ से लिया था, और वहाँ से लेकर हमने कहा चलो थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, आगे स्टेशन जहाँ पे पुल के नीचे चलते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसे लोग पड़े हुए हैं, कभी उनकी किसी की बच्ची हो। और हमने स्टेशन क्रॉस नहीं करा था कि हमारे पीछे भीड़ लग गई, यार उसकी बेटी तो ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई। हमने कभी यही की किसी की? हाँ जी, इसके माँ बाप हैं, हाँ जी सब हैं इसके। तो हम उसके घर पहुँचे, अच्छा खासा उसका घर, और 2 उसके जैसे भाई, और उसके माँ बाप अब बड़े निराश बैठे, बेचारे टीवी देख रहे। मैंने कहा ये क्या है? तो ऐसे थी बिल्कुल, खुद भागी थी वो? उसने हाँ, उसके बाप ने कहा जी इसकी किस्मत अच्छी है, ये 3 बार भाग चुकी है, और आपने भी वही काम कर दिया ऐसे स्कूल भेजने का, स्कूल ना जाने की वजह से तो भागती है। और ये इसका भाग्य अच्छा है, 3 बार इसको पकड़ पकड़ के लोग ले आए। और हम इतनी रिपोर्ट, हमने कहा हमारी भी गलती, हमने भी नहीं देखा, तुमने टीपी नगर में रिपोर्ट लिखाई, हम जीआरपी में ढूंढते रहे। तो मतलब उसका भविष्य अच्छा था, नहीं तो किसी खत्ते चढ़ जाती तो स्टेशन चली जाती। ऐसे हमको बच्चे मिले हैं कि आपको गजब हो जाएगा। जिस तरह आपने शरारती बोला ना, तो मुझे अब एक किस्सा याद आ गया। हाँ। अभी मैं ऐसे ही जा रही थी, एक बच्चा फुटपाथ पे ऐसे नीचे मुंह करके बैठा था, बहुत ही उदास। तो पहले तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने देखा उदास है, जैसे आपने बोला पैसे होते नहीं कैश हमारे पास, फ़ोन में ही होता है, तो मैं चली गई आगे। लेकिन वो बच्चा ना बहुत टाइम तक दिमाग में रहा कि वो काफ़ी निराश बैठा है। तो मैं थोड़ी देर बाद वापस आई, मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तो कह रहे जितने भी पैसे मैंने कमाए थे, 2-3 बड़े लड़के आए और मेरे सारे पैसे चुरा के भाग गए। तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए और आइसक्रीम जो भी खाने पीने का था वो दिला दिया। फिर अगले दिन मैं दोबारा उस रोड से जा रही थी, वो दोबारा वैसे ही बैठा है। क्या हो गया? मेरा बच्चा है, पैसे चुरा के भाग गए। उसका रोज का ये ट्रेनिंग वो खुद ले लेते हैं, इनको देने की भी जरूरत नहीं है। ये इस कदर बदमाश बच्चे हो जाते हैं। मैं अगर एक बच्चे की आपको बात बता दूं तो मैं क्या कहूँ, आप लोगों को भी हंसी आएगी। बच्चा आता जीआरपी के जरिए हमारे पास, और 2 बच्चे आते, एक दिन में कई बच्चे आते। तो आ गया, और एक बच्चा तो रोए जा रहा लगातार, और दूसरा अपने पैर पे पैर रखे, और दोनों 5-6 साल के। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही, इतना रो रहा है, तेरे बराबर का बच्चा, इसकी भी तो घर नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं ना हम, सारे लोग लगे हुए हैं ढूंढने। तो एकदम उठ के बैठ गया, बोला मैं ना डरता जी किसी से भी, और मैं क्यों रहूँ, मिल जाएंगे माँ बाप, मिलेंगे तो ना मिलेंगे तो ना सही। मैंने कहा अच्छा भाई चलो, उस बच्चे को लेके तो हमने 2 अपने वॉलंटियर को भेजा, भाई जब गाँव बता रहा है इसको लेके जाओ, जो रो रहा था। फिर हमने उसकी काउंसलिंग शुरू की। बोला जी मेरा घर तो उसके पास है जहाँ जुगाड़ चलते हैं। जुगाड़ जानती हैं? जुगाड़, हाँ है ना, वो इंडिया में रहते हैं तो जुगाड़ ही चलते हैं। जुगाड़ ही चलते हैं। नहीं, जुगाड़ हमारे यहाँ और तरह का है। अच्छा। वो एक इंजन रखा और पीछे ट्रॉली बनवाई और उसमें सवारी ढोती। अच्छा, दूर दराज वो वाला जुगाड़। मेरे यहाँ जुगाड़ चलता है। मेरे जुगाड़ तो भैया बहुत जगह चलता है,
और पूछते पूछते सुबह से शाम हो गई, भैया बता दे, मेरे घर में तांगा बंधा होगा, घोड़ा होगा मेरे घर में एक, मेरे जो अब्बा हैं वो घोड़ा चलाते, घोड़ा तांगा चलाते हैं, ऐसे मेरा घर है। हमने कभी चलो एक बार इसको हस्तिनापुर घुमा के लाते हैं, मवाना घुमा के लाते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं। तो जो इसने जगह बताई हम ऐसे मुड़ गए कि हम इसी में चलते हैं। एक घर के बाहर हमको ऐसे मतलब खुला हुआ था, दरवाजा वरवाजा नहीं था, तो वहाँ एक घोड़ा तांगा बोला ये मेरा घर। हम उसे ले गए अंदर। हमने एक बूढ़ी सी थी, उनसे पूछा जी आपका बच्चा है? तो उन्होंने यूँ करके देखा, हमारा ना ले जाओ। हमने कहा ये तो बता रहा है आपका बच्चा। तो हमने कह दी हमारा नहीं है जी। अरे मैंने कहा ये तो बता रहा घोड़ा बंधा, तांगा बंधा, सब चीज़ें। तो वो बोली देखो जी ये है मेरा देवता, मतलब लड़की का लड़का, और इसका गाँव में आगे, वहाँ ले जाओ, यहाँ छोड़िए इसे बिल्कुल भी। अच्छा जी, वहाँ चले गए। वहाँ एक औरत झाड़ू लगा रही थी, तो हमने कहा देखना जी ये आपका बच्चा है। उसने कुछ नहीं पूछा, झाड़ू लेके जो उस पर बजाना शुरू करा एक बार भी। और 6-7 साल का बच्चा। एक बार हमने कहा भाई क्या बात है, इसको मार क्यों रहे हो? बोले यहाँ क्यों लाई है? अरे ये घर है इसका, इसकी नानी ने बताया ये इसका घर है। नानी का दिमाग चल रहा है ये ना इसका घर, ये वहीं रहे नानी के। इतने में उसकी माँ निकल गई। माँ निकली, अंदर गई, डंडा लाई और डंडे जो मारना शुरू करा। हमने डंडा छीना, रहे जान से मारोगे कैसे? तो फिर बेड में बैठे, हमने कहा अब तुम इसके असलियत बताओ ये है क्या? और सब मार रहे हो, कोई रखना नहीं चाहता। बोले जी देखो ये भागा है मदरसे से। मदरसा तो बंद रहता है, कैसे भागा? मैंने कि बता कैसे भागा, तो इतना पिट लिया अब तो बता दे। तो कह रहा था अजी मैंने हाफिज जी की जूतियों में, मतलब अपनी भाषा में कहा उसने, हाफिज जी की जूतियों में मैंने लैट्रिन कर दी। ऐसे कैसे कर दी? बोला मैं कई दिन से ताक में था, जब हाफिज जी नमाज पढ़ेंगे तो जूती तो उतारेंगे जी, मैं फिर कैसे भागेंगे मेरे पीछे? वो पहले जूती साफ करेंगे कि मेरे पीछे भागेंगे? तो मैं भाग गया चलो। और उन्होंने कह दिया हम नहीं रखें इसे, ले जाओ, जैसे लाई हो वैसे ही ले जाओ। बड़ी समझ से बाहर बात हुई। हमने कहा पुलिस में आमद करा के CWC के पास ले जाएंगे। हम थाने में ले गए, तो एक बूढ़े से दीवान जी थे। उन्होंने कहा इसे कौन लाया? हम लाया बाहर, आप भी बाहर ये भी बाहर। मैंने कहा क्यों? बोले ना ये बच्चा नहीं रखे हम, ये तो हमारी छत पे चढ़ गया, जीना भी ना हमारे, और वहाँ पतंग उड़ाने लगा, गिरा गया तो हम नहीं रखे जी, ले जाओ इसे। इतने में मैंने की बड़ी मुसीबत हो गई यार, क्या करें? मैंने उसके 2-3 थप्पड़ लगाए, कमबख्त मारे, अब कहाँ जाएगा? बोला कहीं चला जाऊंगा मैं, मेरी चिंता ना करो तुम। और 6-7 साल का बच्चा। इतने में खैर मोटरसाइकिल पर दंदन आते हुए हाफिज जी आ गए, उनके पीछे उनके पिताजी बैठे इस लड़के के, और हाफिज जी ने बिना पूछे जूता निकाला जिसमें वो लैट्रिन करके आया था, उससे जो मार लगाई है उसे मरा कर दिया बिल्कुल। और फिर वो भागेगा, अजी अपना भागने का हूँ, आज के बाद भागने का हूँ। उसके बाप ने कहा देखो जी हमारा तो लियो मत, मर जाए तो ना मर जाए तो। इस कदर उस बच्चे से परेशान थे हर कोई, आगे को हाफिज जी ने वो बांधा, ऐसे नहीं क्या वो उसे बांधा आगे अपने पेट से, अपना वो उतारा उन्होंने जो सिर पे बांधते थे उसे बांध के और तब लेके गए वो मोटरसाइकिल से। मैंने कहा जान छूटी हमारी। तो हर तरह के अनुभव हैं उसमें, तो बच्चे अच्छे भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं। तो ये वाला वो अनुभव था कि बच्चा बचा लिया, अब हम फंस गए। हम फंस गए। ऐसे भी हैं लोग, ऐसे भी कहते हैं, मतलब थोड़ा हम कम्युनिटी के हिसाब से भी बहुत गंदा बच्चों को डाल देते हैं मन में। वो भी होता है कि हम तो ऐसे मार देते हैं, हम ये कर